राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एनवी पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझा दिया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको फैक्टर्स, मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर और प्राइम फैक्टर को भी एक्सप्लेन किया था। तो चलिए आज हम इसके एंट्रेंस कंटेंट को बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा नंबर ऐसा है जो 3, 4, 5 और 6 चारों से डिवाइड होता है। तो इसलिए हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, तुरंत हो जाएगा। चलिए पहले चेक करते हैं 36 को चेक करने के लिए हम इन सब का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि नंबर्स का डिजिट का सम, नंबर का डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर होगा। तो अभी हम देखो तो 3 + 6 कितना होता है 9, जो कि 3 से डिवाइड होता है। चलिए 4 से 4 9 जब तो 36 ही आ जा रहा है, तो ये भी 4 से भी होगा। 3 4 से हो गया, 5 से नहीं हो रहा है क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल था कि जो नंबर के अंत में 0 और 5 आता है वही नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। नेक्स्ट में आता है 60 का अगर हम सम करें तो 6 और 0 में 6 आ रहा है। 6 तो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 4 से 15 टाइम्स में ही आता है, 15 4 जा 60, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके अंत में 0 आता है, तो ये 5 से भी डिवाइड होगा। और उसके बाद है 6 से तो ये डिवाइड होगा क्योंकि 6 के टेबल में 10 टाइम्स में 60 आता है। तो देखिए हमारा फर्स्ट आंसर कितना आया 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 and 7 इज ए, इट लाइज बिटवीन 1200 and 1300, देन फाइंड नंबर ए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो नंबर है 9 and 7, इनका जो कॉमन मल्टीपल है वो ए है। अब ये जो ए है ये 1200 और 1300 के बीच में ही मिलता है, तो हमें ए बताना है ए कौन सी संख्या है। देखिए अभी हम ऑप्शन देखें तो इसमें हम 3 ही ऑप्शन ऐसा है जो 1200 और 1300 के बीच में आता है, वो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 1 तो 1100 और 1200 के बीच में आता है, तो ये तो हम नहीं हो सकता। हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2 का। ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम चेक करें तो चेक करने के लिए हमें 9 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल इस नंबर पे अप्लाई करना होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अगर नंबर के डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर डिवाइड होगा। तो ये 6 + 2 8, 8 + 1 9 तो 9 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर 9 से तो डिवाइड हो रहा है। अब चेक करते हैं 7 से। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको लास्ट संख्या को दुगुना करना है, तो 0 का दुगुना ही आता है 0। तो 1 2 6 में से भी हम 0 घटाएंगे तो वही नंबर आ रहा है 1 2 6। अभी देखिए ये 7 से डिवाइड होना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे 6 को फिर से दुगुना करेंगे, तो 6 होता है 12। अब 12 - 12 होता है 0। और देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ा संख्या तो आप प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, और अगर 0 आया तो नंबर 7 से डिवाइड होगा, या फिर अगर 7 का मल्टीपल आया तो भी नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो चलिए ये नंबर तो 9 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है, और 1200 और 1300 के बीच में भी है, तो हमारा 2 का आंसर कितना आया ऑप्शन नंबर 2 1260। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6 इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें 6 के पहले 4 मल्टीपल का सम बताना है। तो 6 का पहला 4 मल्टीपल है 6, उसके बाद 12, 18 और 24, यही है 6 के पहले 4 मल्टीपल। अब हमें इसका सम निकालना है, तो फिर 4 + 8 12, 12 + 2 14, 14 + 6 20 का 0 2 कैरी, 2 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, कितना आया 60। यानी कि 6 के पहले 4 मल्टीपल का सम आता है 60, ऑप्शन नंबर 4। थर्ड का कितना आंसर आया 60, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th है, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 के पहले 5 मल्टीपल का सम, पिछले बार 6 के पहले 4 मल्टीपल का सम था, तो हम एक ट्रिक यूज करेंगे। 6 का 5th मल्टीपल क्या है 30, और पिछले बार भी हम देखें, पिछले बार देखा तो हमें कितना आया था 6 के पहले 4 मल्टीपल का सम आया था 60, और 6 का 5th मल्टीपल है 30। तो अगर हम 60 में 30 जोड़े तो कितना आता है 90। तो यही है 6 के पहले 5 मल्टीपल का सम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 4th का आंसर कितना है 90, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिफरेंस ऑफ टेंस एंड यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 के पहले 5 मल्टीपल का सम
क्या था, पिछले क्वेश्चन में ही था वो 90। इसमें जो है 10th डिजिट और यूनिट डिजिट का डिफरेंस कितना आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमें पता चल गया था कि 6 के पहले 5 मल्टीपल का सम होता है 90 और उसका 10th डिजिट और यूनिट डिजिट का डिफरेंस कितना आता है। तो 10th डिजिट है 9, यूनिट डिजिट है 0, इन दोनों का डिफरेंस आता है 9। तो हमारा 5th का आंसर कितना है 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। क्वेश्चन ये कर रहा है कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 316 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर मतलब वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है बिना कोई भी रिमाइंडर छोड़े। तो देखिए अभी पहला ऑप्शन चेक करते हुए 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये भी 316 का फैक्टर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसका फैक्टर है। नेक्स्ट नंबर है 8 से भी हम इसको डिवाइड करते हैं। 8 डिवाइड्स 316, तो हम देखिए 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो 31 माइनस 24 कितना होता है 7। अब लगाते हैं 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। अब देखिए लास्ट में हमारा रिमाइंडर बच जाता है 4, रिमाइंडर बच जाता है 4। तो यानी कि हमें पता चला कि 8 ही ऐसा नंबर है जो 316 को डिवाइड नहीं कर रहा है। बचे हुए दो तो डिवाइड कर ही देंगे ना, क्योंकि देखिए अभी 158 का दुगना कितना होता है, 158 का दुगना होता है 316, जो कि हमारा नंबर है। यानी कि हमें पता चल गया कि 158 316 को डिवाइड कर ही देगा 2 टाइम्स में। और फिर चेक 79 जो कि 158 का आधा होता है, तो ये तो 316 को 3 टाइम्स में डिवाइड करेगा। आप तुरंत थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच सकते हैं, तो हमें पता चला कि 8 ही ऐसा नंबर है जो 316 को डिवाइड नहीं करेगा। तो यानी कि 6 का आंसर कितना आया 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम बचे हुए सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।